फैक्टराइजेशन से हम सीख चुके हैं। अब दूसरा जो है वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो इसको मान लो मिडिल टर्म को हमें स्प्लिट ना कराना हो और डायरेक्टली अगर हम x की वैल्यूज़ निकालना चाहें तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब वो ड्राइव कैसे करेंगे वो मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पर जो ax² + bx + c = 0 है, ये इसको इस इक्वेशन को मैं a से डिवाइड कर रहा हूँ थ्रू आउट। किससे डिवाइड कर रहा हूँ? a से। तो a से a कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? x² b/ax और प्लस c/a और इक्वल टू में क्या? 0। ठीक। अच्छा, अब इसके बाद क्या कर रहा हूँ? नेक्स्ट स्टेप ध्यान से सुनो, नेक्स्ट स्टेप को सुनो। नेक्स्ट स्टेप ये कर रहा हूँ कि x² + b/ax ऐसे ही ठीक है। ये जो c/a है ये दूसरी साइड लेकर जा रहा हूँ, क्या आ जाएगा? -c/a। ठीक है, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप कर रहा हूँ वो ये कि x² + b/ax के साथ इधर b/2a का होल स्क्वायर ऐड करा रहा हूँ और इधर भी b/2a का होल स्क्वायर ऐड करा रहा हूँ। अब क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये सब कराना है? आप तो कराते जा रहे हो, हमें कैसे पता चलेगा? तो बच्चों ये एक मेथड है जिसका नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, ये एनसीईआरटी की बुक में आपको मिल जाता है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के अंदर हम क्या करते हैं? सबसे पहला काम होता है x² का जो कोफिशिएंट है उसे 1 बनाना। x² का कोफिशिएंट 1 बनाना। तो x² का कोफिशिएंट 1 कैसे बना सकते हो? तो अगर मान लो यहाँ पर 5 लिखा है तो इस इक्वेशन को 5 से डिवाइड करा दो तो 1 बन जाएगा। 100 लिखा हो तो 100 से डिवाइड करा दो। अब a लिखा है तो किससे डिवाइड करा दो? a से। तो इसका कोफिशिएंट क्या बन गया? 1। समझ आ गई बात? तो अब याद रहेगा। ठीक है, याद हो गया ना अब तो कि a से डिवाइड क्यों कराया? क्योंकि x² का कोफिशिएंट क्या बनाना था? 1 बनाना था। ये समझ आ गई बात? दूसरा स्टेप जो है वो नेसेसरी स्टेप नहीं है कि आप कांस्टेंट को उधर ले जाओ, आपकी मर्जी, आप ले जाना चाहो ले जाओ, क्योंकि ये बाद में ले जाना पड़ता है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, हमेशा इसको पहले ही ले जाता हूँ, कांस्टेंट टर्म को उधर लेकर चले जाओ। तीसरा स्टेप ये है कि अब हमें होल स्क्वायर बनाना है। क्या बनाना है? होल स्क्वायर बनाना है। अब होल स्क्वायर तभी बन सकता है, किसी भी नंबर का अगर होल स्क्वायर बनाना हो तो होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना होता है कि जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट क्या है बोलो? इसको डिवाइड कराओ ऑलवेज किससे? 2 से। तो कितना आंसर आएगा? b/2a। जो आंसर आएगा उसके होल स्क्वायर को बोथ साइड ऐड कराओ। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे ये फ़ायदा होगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा a² + b² + 2ab। a² + b² + 2ab। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा x + b/2a का क्या? समझ आई बात? इसको कहते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर और इस मेथड का नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में क्या करना होता है बोलो? सबसे पहला स्टेप x² का कोफिशिएंट 1 बनाना। दूसरा स्टेप जो मैंने अपनी तरफ से बना लिया है, कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड लेकर जाना। तीसरा स्टेप क्या है? जो x का कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड कराओ, जो आंसर आए उसके होल स्क्वायर को बोथ साइड ऐड करा देना। इससे क्या हो जाना? इधर होल स्क्वायर बन जाना, ऑलवेज होल स्क्वायर बन जाएगा। अगर यहाँ माइनस का साइन होगा तो यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर बनेगा, यहाँ प्लस होगा तो a + b का होल स्क्वायर बनेगा। ये समझ आया? अच्छा, इस साइड में क्या चल रहा है सर? देखिए ध्यान दीजिए, इस साइड में -c/a प्लस यहाँ पर b² में क्या आ जाएगा? 4a²। ठीक है, अब इसके बाद आगे की बात सुनो। यहाँ पर मैं एलसीएम ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? एलसीएम। कितना आएगा? 4a²। a से a कैंसिल, क्या बचा? 4a। क्या बचा? a से एक a कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया? 4a। उस 4a का मल्टीप्लाई c में कराओ, क्या आएगा? -4ac। और 4a² से 4a² कैंसिल, क्या बच गया? फिर से मैंने इन दोनों का क्या लिया? एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा?
4a²। a से a कैंसिल होगा तो 4a बचा, 4a का मल्टीप्लाई ऊपर हो गया, यहाँ कंप्लीट कैंसिल हो गया तो क्या बचा b²। अब बच्चों इधर क्या चल रहा था बोलो, x + b/2a का, अगर मैं होल स्क्वायर हटा दूं तो बताओ इधर क्या आएगा, अंडर रूट, और आगे क्या आएगा, प्लस माइनस। ठीक, अब आगे की बात सुनो ध्यान से, x + b/2a ऐसे ही ठीक है, प्लस माइनस ऐसे ही ठीक है, अंडर रूट ऐसे ही ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, पहले b² लिख लो, फिर माइनस में क्या लिख लो, वो एक ही बात है। ठीक, और इसके नीचे अपॉन में यहाँ क्या आ गया, 4a² का रूट निकालोगे तो 4 का रूट तो क्या आ जाएगा 2, और a² का क्या आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने रूट से बाहर निकाल लिया। अब ये कैसा है, प्लस का, इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा बोलो, माइनस का। तो x = ये पूरा टर्म उधर लेकर जाओ, -b/2a, और प्लस माइनस में क्या चल रहा है, √b² - 4ac, और अपॉन में क्या 2a। ठीक, अब यहाँ से x ऐसे ही ठीक है, इधर एलसीएम लीजिए, क्या आएगा 2a, क्या बन जाएगा माइनस का b एंड प्लस माइनस √b² - 4ac। ये बच्चों आपके सामने एक फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, एंड दिस फॉर्मूला इज नोन एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला इज नोन एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर कोई पूछता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताओ क्या होता है, तो आंसर है x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। दिस इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा बच्चों, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी, ax² + bx + c = 0। वहां से आपको किस किस की वैल्यू मिल जाएंगी बोलो, a की, b की, और क्लियरली वो तो कंपैरिजन करके पता चल जाएगा। वो a b c की वैल्यू उठाकर आप यहाँ पर पुट कर दो तो किसकी वैल्यू आ जाएंगी, x की वैल्यू। ये समझ आ रहा है। अब बच्चों ये जो रूट के अंदर टर्म लिखा हुआ है b² - 4ac, ये जो पर्टिकुलर टर्म है इसको इक्वल्स टू कैपिटल D लिख लेंगे, इसको कैपिटल D के इक्वल लिख लेंगे। ठीक है, और इसको हम पढ़ेंगे डिस्क्रिमिनेंट। क्या पढ़ेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। केवल नाम रख दिया है हमने, ऐसा मत सोच रहे डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, कुछ नहीं होता है। b² - 4ac का नाम रख दिया गया है क्या, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर कभी कोई क्वेश्चन मेरे पास आए और वो बोले डिस्क्रिमिनेंट निकाल कर दिखाओ, तो मैं क्या ये फॉर्मूला लगाऊंगा, तो आंसर है नो। मुझे अगर डिस्क्रिमिनेंट बोलेगा तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, सिर्फ b² - 4ac, तो मैं b² - 4ac निकालूंगा। ये समझ आया। हेलो स्टूडेंट्स, मेरे पास डेली बहुत सारे DM आते हैं जहाँ पर बच्चे मुझसे पूछते हैं NCERT की तैयारी कब से सीरियसली शुरू करनी है, या पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन को कैसे हैंडल करना है, कितने कट ऑफ पर कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, कैरियर को ऑप्शन को लेकर बहुत ही कंफ्यूज है कि कौन सा कैरियर ऑप्शन चूज करें, अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे अच्छा रखें, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास डेली आते हैं। इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ एक एक्सक्लूसिवली वीकली सीरीज जिसका नाम है कैरियर बूट कैंप। इस सीरीज के अंदर, इस वर्कशॉप के अंदर बच्चों हम लोग बात करेंगे आपके हर एक पर्सनल, चाहे वो पर्सनल डाउट हो, चाहे वो आपका मोटिवेशन हो, चाहे आपकी कैरियर के रिगार्डिंग जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपके कन्फ्यूजन्स हैं, उन सब को दूर करेंगे और मैं आपको सीधा सीधा गाइड भी करूँगा। कैरियर बूट कैंप का पहला लाइव सेशन होने जा रहा है 1 जून 2022 को 7 to 8 PM। बच्चों इसको मिस नहीं करना है आपको, ओनली ऑन नून ऐप पर। यहाँ पर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे टॉप 10 एग्ज़ाम जो हर एक स्टूडेंट को ज़रूर देने चाहिए। अगर आप भी जानना चाहते हैं इन एग्ज़ाम्स के बारे में तो नीचे दिए हुए लिंक पर आप क्लिक करिए और अभी डाउनलोड कीजिए द नून ऐप। इस नून ऐप के ऊपर अपने फ्रेंड्स को भी आप इनवाइट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ आइए और इस वर्कशॉप का आनंद लीजिए। तो चलो मिलते हैं एक कप चाय के साथ कैरियर बूट कैंप के ग्रुप में।
एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने एक्सरसाइज आपकी 4B RS अग्रवाल की बुक से जो एक्सरसाइज 4B है उसका क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहा हूँ। जैसे आपके पास क्वेश्चन आया 2x² माइनस 7x प्लस 6, 7x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल कर दिखाओ। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले मैं उसको ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से कंपैरिजन करा लूँगा। उससे क्या फ़ायदा होगा, मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी और c की वैल्यू आ जाएगी। फिर मुझसे पूछा क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, b² माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। b की वैल्यू कितनी है, -7, 4 इंटू a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 6, ये कितना आया 49। ठीक है, ये 6 2 जा 12 और 12 इंटू 4 48। तो आंसर कितना आया 1। ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आ गया। ठीक है, ये बात आ गई आपको समझ में? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मान लो इसी क्वेश्चन में वो ये कहता कि आप रूट्स निकाल कर दिखाइए, या मैं कोई और क्वेश्चन लेकर दिखाता हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए ये तो क्वेश्चन नंबर 1 था 4B का, मान लो क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूँ। जैसे x² माइनस 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, वो बोलता है कि इसके क्या निकाल कर दिखाओ, रूट्स निकाल कर दिखाओ। तो जब भी रूट्स निकालने हो या डिस्क्रिमिनेंट निकालना हो, क्वेश्चन में हमेशा क्या करना होगा, कंपैरिजन। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से कंपैरिजन कराओगे तो a की वैल्यू 1, b की -4 और c की वैल्यू -1। ठीक है, अब अप्लाई कराओ क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्योंकि उसने बोला है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालो। अगर वो फैक्टराइजेशन से कहता तो मैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करके निकालता। मैं जानता हूं कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है वो होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac और इस होल के नीचे अपॉन में क्या 2a। ये फॉर्मूला सही बच्चों को याद होना चाहिए। ठीक है, अब माइनस ऐसी ठीक है, b की वैल्यू कितनी -4। ये गलती ना कर दें, ये फॉर्मूले में है माइनस और b हमारा कैसा है, तो वो दोबारा से लिखना है माइनस। ठीक है, और प्लस माइनस √b² माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -1 और इस होल के नीचे अपॉन में क्या 2a की वैल्यू 1। ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने a b c की वैल्यू पुट कर दी बस अभी तक। ठीक है, अब इसके बाद ये माइनस माइनस +4 और ये क्या आ गया प्लस माइनस, इसको सॉल्व करो 16 माइनस माइनस +4 और होल के नीचे अपॉन में 2 और आगे देखो 4 प्लस माइनस 16 और 4 20 और √20 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, बोलो 20 को 4 इंटू 5 लिख सकते हैं ना, 4 का 2 बाहर आ जाएगा तो 2√5 लिख सकते हैं और अपॉन में क्या 2। ये समझ आया? अब बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखने वाली चीज़ है कि यहाँ पर जो x है हमारा वो दो चीज़ों के इक्वल है, एक तो 4 प्लस 2√5/2 के और एक 4 माइनस 2√5/2 के। एक बार तो प्लस के साइन के साथ और एक बार माइनस के साइन के साथ, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट होंगे ना, तो वो दोनों रूट निकालने के लिए एक बार प्लस और एक बार माइनस। अब ऊपर से 2 कॉमन लेकर नीचे वाला 2 कैंसिल करा दो, तो क्या बच जाएगा 2 प्लस √5। ऐसे यहाँ से 2 को ऊपर से कॉमन लेकर नीचे कैंसिल आउट करा दो, क्या बच जाएगा 2 माइनस √5। ये हमारे पास x की वैल्यू निकल कर आ जाएंगी। ठीक है, किसी भी मिडिल टर्म को स्प्लिट नहीं कराया, क्या कराया हमने इक्वेशन में से हमें a b c की वैल्यू मिल जाती है, वो a b c की वैल्यू बस फॉर्मूले में पुट की और कैलकुलेशन की।
कैलकुलेशन करते वक्त लास्ट में ये ध्यान रखेंगे कि एक बार प्लस का और एक बार माइनस का, क्योंकि x की 2 वैल्यू चाहिए। इस तरह से आप निकाल पाओगे। तो जब डिस्क्रिमिनेंट पूछा हो तो ये करना है, d निकालना है, और जब रूट्स पूछे हो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है।